देखिए, कतर के अंदर हमारे पूर्व 8 सैनिक जो कमांडर थे उनको सजाए मौत दे दी है। अब कतर के अंदर जैसे ही सजाए मौत का ऐलान होता है, मोदी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हैरान रह जाती है कतर के फैसले से, क्योंकि 1 साल से वो 8 कमांडर, वो 8 पूर्व सैनिक जो थे वो कतर की जेल के अंदर बंद थे। मुकदमा चल रहा था, कार्रवाई हो रही थी। अचानक अब इस तरह का फैसला आने से गवर्नमेंट के अंदर एक शशोपन का माहौल बना हुआ है और सब इस फैसले से हैरान हैं। कतर देखिए एक छोटा सा मुल्क है जहां पर गालिबन 30 लाख लोग तो बाहर के ही काम करते हैं, जिसमें 8 लाख लोग भारतीय हैं, यानी कि इंडिया के रहने वाले हैं जो वहां पर काम किया करते हैं। अब उनको किस जुर्म की सजा दी गई है, उनका कसूर क्या है, क्या कहना है कतर की सरकार का। जो अल जजीरा एक न्यूज चैनल है उसकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि वो लोग इजराइल के लिए जासूसी करते थे और इसी जुर्म में उनको सजाए मौत दी गई है। ये अल जजीरा जो चैनल है उसकी तरफ से कहना है, कतर की तरफ से। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है जहां तक हो वहां तक कोशिश करेगी, लेकिन यहां पर जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें अपना 56 इंच का सीना जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इंडिया वालों ने तो बहुत देखा है और इंडिया के अंदर लोग देख भी रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा कि शायद पहली दफा ऐसा चांस है कि मोदी जी को आगे आके इन लोगों को बचाना चाहिए और उनको वहां से रिहाई मिलनी चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे, रिहाई मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मोदी जी को 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? हालांकि कतर इतना बड़ा मुल्क नहीं है, उसका जो सिक्का है वो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा, ये एक अलग बात है। आपने देखा कि फीफा वर्ल्ड कप कराया था कतर ने, ज्यादा सुर्खियों में आया और कतर उस वक्त पूरी दुनिया में उसका नाम भी हुआ था कि फीफा वर्ल्ड कप जिस तरह से उसने कराया था वो एक ऐतिहासिक था। लेकिन अब यहां बहुत सवाल उठ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट पर, क्योंकि 8 पूर्व सैनिक हैं, अब उनको सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा है। तो बिल्कुल मोदी जी को आगे आना चाहिए, 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए। अब यहां पर जो जानकार लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कतर ने ये सजा इसलिए दी है क्योंकि जब हमास ने हमला किया था इजराइल पर, तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमास को आतंकवादी संगठन कहा था और उसके बाद इजराइल का समर्थन किया था। हालांकि गाजा के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा मदद पहुंची थी। अभी राशन, पानी, दवाई, तमाम चीजें गई हैं फिलिस्तीन वासियों के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का पहले से ही महात्मा गांधी जी के दौर से लेकर अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तमाम ने फिलिस्तीन वासियों का सपोर्ट किया है, क्योंकि इजराइल ने उन पर जो कब्जा किया है, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, उन्होंने भी यही कहा कि इजरायलियों को वो जगह खाली कर देनी चाहिए जो अरबों की जमीन है, जो फिलिस्तीनियों की जमीन है जहां उन्होंने नाजायज कब्जा किया। तो अब बहुत से लोग उस फैसले को लेकर भी यहां चर्चा कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह हमास की जो है निंदा की थी, क्योंकि कतर ने हमास का सपोर्ट किया, फिलिस्तीन वासियों का सपोर्ट किया, इजराइल का उसने समर्थन नहीं किया। इजराइल को उन्होंने दहशतगर्द मुल्क कहा। तो इस बात को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि कतर ने हो सकता है इस वजह से उन 8 लोगों को फांसी की सजा दी है। तो क्या 56 इंच वाले मोदी जी उन लोगों को छुड़ा पाएंगे या वो 56 इंच का सीना सिर्फ इंडिया ही के लिए है? विदेशों में भी उनका दबदबा है, जिस तरह से विदेशी यात्राएं की हैं, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में घूमे हैं मोदी जी। तो क्या कुछ डंका बजाया है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। आप क्या कहते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। फॉलो कीजिएगा हमारे पेज को, वीडियो को जरा शेयर कीजिएगा।